बैक विद अनदर वीडियो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेसिक सी एक बात बताने के लिए आई हूँ। आपको मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि जहां आपको कंफ्यूजन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा नेट सेल्स, और नेट सेल्स को भी आप क्लियर कर लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपने ऑपरेशंस किए उससे क्या रेवेन्यू कमाया। आपके ऑपरेशंस क्या है? डे टू डे ऑपरेशन, सेल करना। जो आपने सेल की वो आपकी नेट सेल्स है, और उस सेल्स को करके जो आपके पास पैसा आया वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इसीलिए नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? जो आपने एक्चुअल सेल्स की उसमें से जब आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स। और इसको हम कंपनी के टर्म्स में, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में हम सेल्स को कभी सेल्स के नाम से नहीं करते, हम इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से करते हैं, जिसका शॉर्टकट आप हर जगह पे देखेंगे RFO। चाहे वो कैश फ्लो चैप्टर हो, चाहे वो आपका रेशियोज चैप्टर हो, चाहे आपकी वो थर्ड बुक पूरी की पूरी हो, आपको RFO का मतलब पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो हमने समझा दिया है। अब आपको एक और मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखिए कितना सिंपल है समझने के लिए। अगर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO का मतलब है नेट सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा मेरा कॉस्ट प्राइस, जिसे इसका मतलब है सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस, इसका मतलब है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर लिखा है तो हम उसे नेट सेल्स मानेंगे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो उसे हम COGS मानेंगे, जिसे हम प्यार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। आई हो आपको वीडियो समझ में आया। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।